बनी नंदिनी। बन गई नंदिनी और नरेन की जोड़ी। हुआ मीरा का मेकओवर। सोनी टीवी पर 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है नया सीरियल, जिसका नाम है कुछ रीत जगत की ऐसी है, जिसमें मीरा देवस्थले निभा रही हैं नंदिनी का किरदार, तो वहीं नरेन का किरदार निभा रहे हैं एक्टर जान खान। इसके अलावा कई और कलाकार हैं इस सीरियल में जो अलग अलग किरदारों में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस सीरियल के प्रोड्यूसर हैं जेडी मजीठिया और ये सीरियल आधारित है दहेज की प्रथा की कहानी पर कि कैसे एक बहू दहेज के खिलाफ आवाज उठाती है। वैसे इस सीरियल में मीरा देवस्थले यानी कि नंदिनी का लुक कैसा है, क्या है लुक में खास, कैसे मीरा नंदिनी बनती है, आज जानेंगे सास बहू और बेटियां में। तो चलिए सीधा चलते हैं करने नंदिनी के मेकओवर वाला डे आउट। कुछ रीत जगत की ऐसी है और मीरा हमारी ऐसी है। तो मीरा जब भी मिलती है कुछ नए शो के साथ और कुछ नए किरदारों के साथ मिलना होता है हमेशा। तो यहाँ पर जो है क्या किरदार है और कितना अलग है? आप इस वक्त है ऑन द सेट्स ऑफ कुछ रीत जगत की ऐसी है एंड अभी मैं मीरा हूँ। थोड़ी देर बाद मैं नंदिनी बन जाऊँगी। तो मेरा कैरेक्टर का नाम है नंदिनी और नंदिनी इज़ अ गर्ल जो अपने वैल्यूज़, अपने मोरल्स और सही के लिए आवाज़ उठाना जानती है। और जैसे कि आपने प्रोमो में देखा है, मुझे मेरा दहेज वापस चाहिए। सो दैट्स अ वेरी कैची लाइन जो सबको बहुत पसंद आई है एंड होपफुली आज के पूरे दिन में आप जो जो देखेंगे हमारे साथ साथ और जानेंगे हमारे शो के बारे में, वो आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप से और आपके मेकअप रूम में चलते हैं और देखते हैं कि मीरा को नंदिनी बनने में कितना समय लगता है। सी ऑन अ डेली बेसिस मुझे आधा घंटा लगता है प्रिसाइजली, क्योंकि मेरा लुक बहुत सिंपल है। एनी विच वेज मेरा मेकअप भी काफ़ी सिंपल होता है। तो हमारे जो यहाँ पे शेड्यूलर है उनको पता होता है कि यू नो लाइक नंदिनी विल बी द फर्स्ट वन रेडी। सो वो सबसे पहला शॉट मेरा लगता है सुबह सुबह और सबसे आखिरी शॉट भी मेरा लगता है। सो इट्स लाइक दैट। लेकिन आज का जो लुक है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। उसमें भी विल बी रेडी इन हाफ एन आवर, या बिकॉज आधी प्रेपरेशंस बिफोर हैंड हो गई होती है। मेरे को सिर्फ लाइक जस्ट नॉर्मल मेकअप एंड वी हैव टू वेयर अ साड़ी टुडे। यू विल बी सीइंग मी इन माय पोस्ट वेडिंग लुक जो कि आपने प्रोमो में देखा है। तो आपको कुंवारी नहीं शादीशुदा नंदिनी मिलेगी। तो भाई सीरियल में नंदिनी की शादी हो चुकी है और आज नंदिनी अपनाएंगी शादी के बाद वाला लुक। तो मेरे कपड़े आ गए हैं। ये वो बहुत ही प्यारी सी साड़ी है जो मैंने प्रोमोज में भी पहनी है और ये साड़ी लोगों को बहुत पसंद। एक्चुअली ये बहुत सुंदर भी साड़ी है। इट्स ब्यूटिफुल एंड यू विल बी सीइंग मी इन दिस एट आवर लॉन्च टुडे। तो भाई मेकअप की शुरुआत हो चुकी है और मीरा को नंदिनी के किरदार में ढलने के लिए लगता है आधा घंटा। तो आइए देखते हैं कैसा है नंदिनी का लुक और कैसे वो मेकअप करती है। पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस, ये कार्तिक है जो रोज़ मेरा मेकअप करते हैं और वो शाहिन दीदी है जो रोज़ मेरे बाल बनाती है। तो रोज़ तो मेरे स्ट्रेट बाल होते हैं। अभी शादी नहीं हुई है हमारी, तो हम स्ट्रेट बालों में मेरे बाल यूज़ होते हैं।
तो यूजुअली मेरे बालों में थोड़ी सी स्ट्रेटनिंग हो जाती है। तो आपने देखा, पहले हमने मॉइस्चराइज़ किया स्किन को, उसके बाद हमने आई मेकअप किया, उसके बाद कंसीलिंग की, थोड़ी सी, ज़्यादा ज़रूरत है नहीं थोड़ी सी कंसीलिंग की, और अब बेस हो रहा है। तो हम लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं क्योंकि ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे पसंद नहीं है, तो अभी बेस हो रहा है। मुझे अच्छे क्यूट कपड़े पहनना पसंद है, और it's very rare कि I like doing a lot of makeup if I'm going out, but generally I don't do much makeup normal life में। अगर कहीं बाहर जा रहे तो थोड़ा सा चीक टिंट लगा दिया, या मे बी थोड़ा सा लिप बाम या मस्कारा लगा लिया, that's it. I don't like applying makeup. और इवन ऑन सेट ऑल्सो ना, अगर आप देखो तो हम बार बार टचअप भी नहीं करते हैं। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बार बार यू नो एकदम फ्रेश मेकअप करते रहना, लेयर्स ऐड करना। अभी आपने देखा कि हमने बहुत सारी भर के कॉन्टोरिंग की है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा मुंह पफ़ी होता है, फिर वैसे जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे सेटल होता है। तो थोड़ी सी कॉन्टोरिंग करनी पड़ती है। कॉन्टोरिंग वैसे हर लड़की को करनी बहुत अच्छी लगती है। तो भाई मेकअप कर, ये लाल साड़ी पहनकर बहुरानी नंदिनी है तैयार। तो आइए मीरा से जानते हैं उनके इस लुक के बारे में। इस भीड़ में आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी साड़ी पहन ली है। अभी वी जस्ट वेटिंग फाइनल जो हमें करना है उसके लिए ज्वेलरी और फाइनल हेयर और बिंदी, ये छोटी छोटी चीज़ें बाकी है। तो अब हम ज्वेलरी पहनेंगे एंड मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सी इयररिंग्स पहने। तो आई थिंक आप तो बाद में देखोगे, लेकिन पता नहीं कौन सी पहननी चाहिए, ये या ये, कौन सी सुंदर लग रही है। बताइए झुमका, व्हाट झुमका, कौन सा पहनना है? ये पहनूं? ये अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, फिर ये पहनेंगे हम ईयर पैच के साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं मीरा से नंदिनी बन गई हूँ, और एक्चुअली मैं थोड़ी अल्ट्रा नंदिनी हूँ। मैं पोस्ट मैरिज नंदिनी लुक में हूँ। अभी तक शो अभी लॉन्च होगा, फिर आप देखेंगे कि नंदिनी की शादी होगी, तो सब में बहुत टाइम है। बट क्योंकि हमारी कहानी नंदिनी और उसकी दहेज की लड़ाई की है, तो आप मुझे शादी के बाद के नंदिनी वाले वर्जन में देख रहे हैं। नंदिनी का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि परंपरा होना कोई गलत बात नहीं, पर जो परंपरा
किसी को तकलीफ़ पहुंचाए या जिससे किसी के घर में मेंटल स्ट्रेस हो, फिज़िकल स्ट्रेस हो, ट्रॉमा हो, वो रीतियां, ऐसी प्रथाएं क्यों होनी चाहिए, उसका सवाल इस चीज़ को लेकर है कि जैसे कि दहेज, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जब आप दहेज देते हो या लेते हो, अब लेने वाला परिवार तो बहुत मतलब उनका अच्छे से होता है, लेकिन जो दे रहे हैं वो सालों से जमा कर रहे होते हैं, ज़िंदगी भर की कमाई डाल देते हैं उस एक अपनी बेटी की शादी कराने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं हमारे शो में हम यही बताना चाह रहे हैं कि सही नहीं है। एक्चुअली कहे तो मीरा बाहर आ रही है, बिकॉज आई थिंक मीरा खुद ऐसी है जहाँ मुझे लगता है कि अनरीज़नेबल बातें हो रही है या कुछ सही नहीं हो रहा, जहाँ पे थोड़ा सा मैं भी खुद बहुत सारी चीज़ों में सवाल उठाती हूँ। हाँ, शायद इस जितना पावर होता है ऐसे शोज़ में जो हम मैसेज दे पाए, वो शायद मीरा अपनी रियल लाइफ में ना कर पाए कि कहीं कुछ चल रहा है और वो घुस गई बीच में समझाने के लिए, शायद इतना नहीं हो सकता। लेकिन आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसा शो कर रही हूँ, ऐसे शोज़ कर चुकी हूँ जहाँ पे जो मैं करती हूँ काम, वहाँ मैं एंटरटेन करने के साथ साथ एक मैसेज भी दे पाती हूँ। लोग हमारे एपिसोड देख के कुछ अच्छा सीख भी पाते हैं, एक होलसम वाली फीलिंग भी आती है। तो या आई थिंक अब तो वो पूरा सब मिक्स हो चुका है, मीरा, चको, नंदिनी सब मिक्स है। वी आर वेरी एक्साइटेड। 19 फरवरी से हमारा शो ऑन एयर आ रहा है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, मेरी ईयरिंग गिर गई है। कुछ रीत जगत की ऐसी है, 8:30 बजे मंडे टू फ्राइडे सोनी टीवी पर। तो प्लीज़ 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 देखिएगा। आज तक आपने जितना प्यार दिया है वैसा ही प्यार दीजिएगा। तो भाई नंदिनी पूरी तरह से अपने लुक में ढल चुकी है, ऐसे में नई नवेली बहू रानी का डांस तो बनता है ना। भाई नई नवेली बहू रानी नंदिनी पहुंच गई है स्टेज पर। वैसे आपको बता दे कि आज हो रहा है सीरियल का लॉन्च, जहां पर सीरियल से जुड़े कुछ कलाकार मौजूद हैं और साथ ही हैं प्रोड्यूसर जेडी मजीठिया। मेरे मामा और नाना ने बहुत सारा दहेज दिया, लेकिन वो दहेज भी मेरे पापा को कम पड़ गया। मेरी माँ इतनी परेशान हो गई कि उसे जिंदगी से ज़्यादा बेहतर मौत लगी, और इसीलिए हमारे खेल के कुएं में घुसकर उन्होंने अपनी जान दी। बहुत छोटी सी थी, मेरा एक छोटा भाई भी, मितेश। मामा और मामी ने हम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। मामा आर्थिक रूप से इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो हमारे लिए महंगे महंगे खिलौने ना ला सके, लेकिन बचपन से उन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें लाई। किताबें पढ़कर दुनिया को देखने का नज़रिया बनाया। अपने आसपास परंपराएं देखती थी। जब भी कुछ उटपटांग सा लगता था तो मन में सवाल उठते थे, लेकिन छोटी थी ना, तो कभी सवाल नहीं पूछे। तब मेरे मामा ने सिखाया कि नंदू बेटा सवाल पूछ। बस तब से लेकर अब तक नंदू को जब भी कुछ गलत लगता है वो सवाल पूछता है। इस सीरियल में मीरा के अपोजिट नजर आएंगे जान खान, जिनका बदल गया है अंदाज। तो आइए जानते हैं नरेन के किरदार के बारे में और सीरियल के बारे में कुछ खास बातें खुद जान से।
सबसे पहले तो मैं बहुत लकी हूँ जो आप लोग आए वापस, क्योंकि आप जब जब मेरे शो में आती हैं मेरा शो हिट होता है, मेरा किरदार बहुत हिट होता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग आए. एंड 100% हमेशा यही बोलता हूँ कि वी वर्किंग रियली हार्ड, आई वर्क रियली हार्ड, वर्किंग रियली हार्ड, विल ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड. और यही कोशिश है कि इन लोगों को नए किरदार, नया बिल्कुल एकदम चेंज करके चेहरा आया हूँ वापस. एंड बहुत खूबसूरत शो है, बहुत खूबसूरत किरदार हैं सारे शो, पूरे शो में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है. गुज्जू फैमिली और गुज्जू तो वैसे ही बड़े प्यारे होते हैं. सो आई एम जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. तो लुक चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्सेटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है. और मुझे तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे वर्सेटाइल एक्टर बनना है. हीरो, लीड, पेंसिल शार्पनर, वो सब एक टैग्स हैं. जस्ट आप बी ट्रू टू योर वर्क, बी ट्रू टू योर सेल्फ, शिद्दत से काम करिए. ऑडियंस बैठी आपको हीरो बनाने के लिए, अभी तक बनाए, आगे बनाएगी. ये कहानी तो लोग, अगर आप पोस्टर देखोगे तो आपको लगेगा ये सिर्फ दहेज की कहानी है, यार अच्छा दहेज दे रहे ले रहे हैं. बट ये बहुत अलग है. इसमें लव स्टोरी है, इसमें कम से कम रिश्ते बहुत हैं. इट्स बिग फैट फैमिली, गुज्जू फैमिली, जहाँ पे प्राइमरी 24 से 25 कैरेक्टर्स हैं जो प्राइमरी हैं, और सेकेंडरी तो फिर अलग है. इट्स अ ह्यूज कास्ट ऑफ लाइक 35, 40, 50 पीपल. और बहुत मसाला है, बहुत अलग अलग स्टोरियाँ हैं, सबके किरदारों को इम्पोर्टेंस दी गई है. हर एक किरदार का एक अलग रोल है. और नरेन नंदिनी स्टार्टिंग विद लव स्टोरी, बहुत खूबसूरत लव स्टोरी होगी. फिर वो कैसे कैसे टर्न्स आते हैं उनकी लाइफ में, क्या मुश्किलें आती हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, दहेज को लेके क्या होता है, ये लड़का कहाँ स्टैंड लेता है. सो उस सब के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा. तो आप सब भी हो जाइए तैयार नंदिनी और नरेन की ये कहानी देखने के लिए. मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. तो कैसा रहा हमारा ये संडे स्पेशल एपिसोड? हमने आपके संडे को बना दिया ना फंडे. अब मुलाकात होगी आपसे कल, जहां फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट. और आप तो जानते ही हैं ना कि एंटरटेनमेंट के 24/7 अपडेट के लिए आपको क्या करना है. आप हमें फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम, लाइक कीजिए ऑन फेसबुक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल सास बहू और बेटियां. टेक केयर, बाय बाय.